ठीक है, तो हम लोगों ने टाइप के बारे में बात किया था। फॉन्ट, फॉन्ट मीन्स हम पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कुछ अगर देखें हम पैराग्राफ के बारे में तो देख लेते हैं, कुछ अगर है तो हमारे पास। सपोज करिए ये कुछ डिजाइन बनी हुई, ठीक है ना। तो हमारे पास पैराग्राफ क्या रहता है, जो हमने लिखा होता है। ठीक है ना, ये है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, हम चाहते हैं हिंदी में कुछ लिखा रहे, लेकिन यहाँ पर क्या फॉन्ट चेंज हो गया, वो फॉन्ट हमारे पास नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया है, इंग्लिश में चेंज हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अलग अलग है तो हम इसको एक कर दें पहले। ये हमने सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दी। क्या कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। पैराग्राफ क्या है, अलग अलग था। पैराग्राफ क्या था हमारा, अलग अलग। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको एक कर रहे हैं। तो ये हमने सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल ए किया, हमने कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल एक्स किया, यानी वो वहां से खत्म। अब हम आ गए इस वाले में। ठीक है ना, इस वाले में कहाँ चले गए, ऊपर, और कंट्रोल भी किया। ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है। ठीक है, यानी अब देखा जाए तो ये सभी के सभी क्या हो गए, एक पैराग्राफ में हो गए। क्या हो गए हैं, एक पैराग्राफ में। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले भी सिलेक्ट किया हमने, क्योंकि इसका क्या करना था, फॉन्ट चेंज, प्रॉब्लम क्या थी, और हम चाहते क्या है, दोनों बात क्लियर है सबको। ठीक है ना, अब हम कहाँ जाएंगे, अपने टाइप के अंदर, फॉन्ट के अंदर, और यहाँ से जो भी हमें पसंद हम क्या करेंगे, उसका चुनाव कर लेंगे। ठीक है, मोर में क्लिक किया, हमारा अब्बासी आ गए हैं। अब्बासी में हमने कर दिया, चलो A03 कर दिया। ठीक है ना, बदल गया। प्रेशर में खा खटकोण चाहिए, वो कहाँ से आता है हमारा, फॉन्ट से आता है। तो चलो वो भी ला लेते हैं, विंडो डी से। ये फॉन्ट में आ गए अपन। फॉन्ट में आने के बाद कुछ और लिख के रखना है। तो ये हमें क्या कर दिया, सर सरजम में रेखा खटकोण चाहिए था ना हमें, कॉपी किया हमने, और ये अपनी विंडो खोल ली। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पेस्ट कर दो। प्रेषक हो, क्या हो गया, प्रेषक हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे एक कदम आ गया है, तो हमने उसे क्या कर दिया, एक कदम पीछे। अपनी मर्जी से रहता है, ये साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 15 कर दिए मैंने। तेजभान सिंह लिखा हुआ है। अब फिर से अगर हमको ये लगता है कि ये फॉन्ट और ये फॉन्ट थोड़ा मिलता जुलता है, हम इसको अलग करना चाहते हैं, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। कहाँ से, इनको सेलेक्ट कीजिए आप, और कहाँ जाएंगे अपन, ये हमने जूम कर लिया। ठीक है, ये लिया हमने, और सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कहाँ जाएंगे अपन, टाइप के अंदर, फॉन्ट के अंदर, और जो भी आपको पसंद है उसका, जैसे कृति देव अगर आपको पसंद है तो कृति देव में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोर में क्लिक करते जाइए, आप पहुंच जाएंगे कहाँ, कृति देव के अंदर। BCDEFG आ गए कृति देव में। ठीक है ना, अब इसमें काम नहीं होगा, 500 में जाना, कृति देव 500 में। ये लीजिए हमने, ये उन लोगों के लिए है जिनको एक मेनू के हिसाब से काम करना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे कंट्रोल पैलेट में आते हैं, यहाँ टाइप करते हैं जैसे कृति देव, तो अपने से सीरीज हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो ठीक है, कई बार कुछ समय बाद हम लोगों को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, कई बार होता है ना। तो वो काम होगा कहाँ से, फॉन्ट के अंदर से। कहाँ से होता है, फॉन्ट के अंदर से। तो ये लीजिए, ये भी एक काम आपने कर लिया।
ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर हमने बात किया था साइज के बारे में, साइज का अभी भी मैंने बात किया। ये हमने प्रेशर लिया, हमने प्रेशर को छोटा करना है और छोटा करना है, जो भी करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे सामने दिखाई दे रहा है क्या, फॉन्ट वाली सेटिंग सारी चीजें दिखाई दे रही है। क्या नाम से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ये बहुत सारी फॉर्मेट है। यहाँ से साइज कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको लगता नहीं यहीं से करना है तो आप यहाँ से भी साइज क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, अगर हम टाइप की बात करें, लीडिंग की बात, ये मैंने बताया था कि हमारा जैसे हम कोई सेट करते हैं, ये हमारा हमने सिलेक्ट किया, ठीक है ना। तो जहां से लिखा है उससे थोड़ा सा ऊपर, और जहां तक लिखा है उससे थोड़ा सा नीचे तक हमारा क्या है, वो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो भी समझे आप। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि हमारा लिखावट भले ही इतना ही है, लेकिन वो दिखाई कहाँ तक दे, ऊपर तक और ऊपर तक, ठीक है ना, या कम दिखाई दे, तो वो भी काम किया जा सकता है। कहाँ से होता है, सेलेक्ट कर लीजिए आप, कंट्रोल ए से कर लिया हमने। टाइप के अंदर गए, कहाँ जाना है हमें, लीडिंग के अंदर। लीडिंग में बाय डिफॉल्ट हमें ऑटो रखना चाहिए, सबसे बेहतर चीज ये होती है। क्या होती है, ऑटो। ऑटो से क्या हो जाता है, प्रॉपर अपने तरीके से मैनेज कर लेता है। देखो आपने थोड़ा सा अंतर मिला आपको। और अगर आप कम ज्यादा करते हो तो वहां पर वो जितना आप साइज देखो, जैसे साइज हमने मान लिया 15 है, तो हम करना चाहते हैं 30, तो 30 के बराबर साइज दिखाई देने लगा। देखो बीच में गैपिंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इन चीजों को मैनेज करने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से अगर हमें प्रॉपर चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, ऑटो कर देंगे। क्या करेंगे, ऑटो। तो हमने क्या किया, टाइप टूल से कंट्रोल ए किया, यानी सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कहाँ जाएंगे अपन, टाइप के अंदर, लीडिंग के अंदर, और ऑटो कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा। क्लियर है, आगे देख लीजिए। टाइप के अंदर ही हमारा अगला है टाइप स्टाइल। क्या है, टाइप स्टाइल में हमने देखा होगा, नॉर्मल होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, ये सब सारी चीजें। अंडरलाइन करना है तो हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया हमने। ये सारी चीजें हमें यहाँ मिल रही है नीचे, ऐसा नहीं है, सारी चीजें मिल रही हैं, शॉर्टकट के रूप में हमें मिल रही हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, जैसे आदमी काम कर रहा है तो अच्छी बात है, बनती है चीजें, कई समय से हमने इस्तेमाल नहीं किया, साल भर 2 साल, लेकिन फिर भी हमें जरूरत है उन चीजों की। तो नीचे लिखा नहीं है कि वो अंडरलाइन है, हमें समझना पड़ेगा कि वो यू है, यू के नीचे क्या डाला हुआ है, अंडरलाइन, यानी वहां से काम हमारा क्या होता है, अंडरलाइन। सीखने में और पढ़ने में यही फर्क रहता है। जैसे आपने कोई चीज सीखा है, तो जैसे साइकिल, साइकिल आपने पढ़ा है कि सीखा है, सीखा है। अच्छा, आज से मान लीजिए साइकिल सभी से चलाते बनता है मोस्ट ऑफ। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम 10 साल साइकिल छोड़ दें, 10 साल बाद साइकिल चलाओगे तो बनेगी कि नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि आपने सीखा है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने पढ़ लिया, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, 2 पैडल होती है, ठीक है ना, ऊपर बैठ के उसको जैसे हम 2 पैरों से चलाते हैं तो वो मूव करती है, ठीक है ना, और हम अपने सोर्स से गंतव्य डेस्टिनेशन तक हम पहुंच जाते हैं। तो पहुंच जाएंगे, हॉस्पिटल जरूर से पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे, हॉस्पिटल। सही बात है। तो हमको किसकी जरूरत है, पढ़ने की जरूरत, सीखने की, ठीक है ना। सीखना ज्यादा जरूरी है, उससे ये होता है कि हम ज्यादा समय के बाद में उन चीजों को क्या, परफेक्शन थोड़ा कम हो सकता है, हो सकता है 10 साल बाद आप अपने परफेक्ट तरीके से साइकिल ना चला पाए या मोटरसाइकिल ना चला पाए, लेकिन ये है कि आपसे जैसे चलाएंगे 5 मिनट बाद परफेक्ट हो जाए। ऐसा ही होता है ना, हो सकता है भूल जाए कि हमें ब्रेक कितना लेना था, हो सकता है भूल जाए कि हमें एक्सेलरेट कितना करना था, लेकिन हो सकता है गियर आगे या पीछे या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फाइनली ये नहीं होगा कि मैं मोटरसाइकिल नहीं चला पाता। आपका दिल बोलेगा नहीं मुझसे बनता है, यही होता है ना। तो जो चीजें हम कंप्यूटर में सीख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा। आज आप हिंदी टाइपिंग कर लीजिए, 10 साल बाद अगर आपको आएगा तो आप बस ये बोलेंगे कि थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, मैं याद करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, कुछ लोग बटन याद कर लेते हैं, उनसे तो नहीं बनेगा, वो फिर 0 में आ जाएंगे। पर अगर उंगली रखने वाला होगा तो अपने से पता नहीं कैसे वो चीजें चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। इन चीजों के लिए हम यही बोलते हैं कि आपको सीखने की जरूरत है। क्या करना है, सीखने की जरूरत है ना। ठीक, आगे बढ़े थोड़ा सा हम।
अब आगे देखिए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइप के अंदर ही अगला हमारे पास है टाइप स्टाइल की बात हो गई है। ठीक है ना। हमारे काम की हॉरिजेंटल स्केल। हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है? वर्टिकल मतलब वर्टिकल ये है हॉरिजेंटल। ठीक है ना। तो हमको क्या रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है आपने, ठीक है ना, तेज भान सिंह लिखा। हमें चाहते हैं कि तेज भान सिंह थोड़ा सा क्या हो जाए, जैसे अगर चौड़े हो जाए। क्या हो जाए? चौड़े हो जाए। यानी कि जो अक्षर लिखे हुए हैं वो क्या हो जाए? बड़े हो जाए। तो हमको क्या करने की जरूरत है? सिलेक्ट कर लिया आपने। टाइप के अंदर हॉरिजॉन्टल स्केल में जाएंगे। अभी नॉर्मल है, क्या है? इसको आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। चलिए हमने 130% कर दी, क्या हुआ? बड़े हो। यानी कि इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें जगह थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। जैसे लगता है ना कि यार 3 थोड़ा 4 होता तो भर जाता, ऐसा लगता है ना हमें। तो चौथे को बुलाने की जरूरत, उनका नाम बड़ा कर दें क्या? तेज बाण है तो तेज प्रताप कर दें तो आ जाएगा एक अक्षर। ऐसा तो किया नहीं जा सकता, लेकिन नाम तो वही रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा फैला देते हैं। उनको भी नहीं पता चलेगा और कंप्यूटर को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। ये काम। कई बार दूसरी कंडीशन भी आ जाती है। हमारे पास क्या है, ये जो ग्राम तड़ौरा पोस्ट डिघवा जिला रीवा मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कितने में आ जाए, जितने में नंबर लिखा है। कितने में आ जाए? जितने में नंबर लिखा है। तो पहला तो तरीका ये अपना लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा जगह, भैया जो ज्यादा ज्यादा जगह है बैग में, जो बैग बीच में रखे हुए सब साइड करो बैग। ठीक है ना। ये क्या हो गया, थोड़ा एडजस्ट हो गया। ठीक है ना। फिर क्या जरूरत है, थोड़ा सा फॉन्ट कम कर दीजिए। ऐसा लगता है कि ऐसे करने से शायद हमारा काम हो जाए। तो फिर भी काम नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको कंजेस्टेड कर दिया। क्या कर दिया? कहाँ से होगा? हॉरिजेंटल स्केलिंग से होगा। कहाँ से? हॉरिजेंटल स्केल में जाएंगे। अभी कहाँ है? ऊपर जाएंगे परसेंट कम होगा, नीचे जाएंगे परसेंट बढ़ेगा। ज्यादा, तो हमने क्या कर दिया, 80% कर दिया। थोड़ा सा एडजस्ट हो गया। फॉन्ट की साइज कम ज्यादा नहीं हुई है। फॉन्ट की साइज कम ज्यादा नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, अपने बीच के जो जगह थी, जैसे गाड़ी में हम लोग बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो अपनों के लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिया। क्या किया उन्होंने? एडजस्ट कर लिया है। और करना है तो हम क्या कर सकते हैं? क्लियर है बात? ठीक है। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कि आपने स्केलिंग कम किया है। क्योंकि फॉन्ट साइज तो वही है ना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखिए। आगे हमारे काम की जो चीज है, जो ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, वो सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। किसके माध्यम से? कैरेक्टर के माध्यम से। कैरेक्टर में क्लिक करेंगे तो सारे का सारे मटेरियल, जैसे ये क्या हो गया हमारे, फॉन्ट मिल गया, साइज मिल गया, लीडिंग मिल गया, ओरिजेंटल स्केल मिल गया, कलर मिल गया। कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। टिंट होता है, आपको बताया गया है क्या होता है इससे। किसी का कंट्रास्ट क्या हो जाता है, कम किया जा सकता है। कंट्रास्ट को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने वर्ड में वाटर मार्क का इस्तेमाल किया है, उसके हिसाब से वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, करके भी आपको देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे है तो इनको सही करने पहले देखिए, डेट लिखी हुई तो सही डेट नहीं पता चले। क्यों? क्योंकि वो जो फॉन्ट इस्तेमाल किया गया था, वो फॉन्ट क्या हो रहा है, इनके पास है नहीं। ये डिजाइन बनाते समय हो सकता है ये डिजाइन दूसरे कंप्यूटर में बनाया गया, फिर वहां से कॉपी किया गया, और वो फॉन्ट जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो फॉन्ट यहाँ पर इस कंप्यूटर में ना हो, तब ये दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से चेंज कर देंगे। ओके। 30 नवंबर 2020 लिखा हुआ है ना। एकदम हिंदी में लिखा हुआ है। जब कभी हिंदी लिखने की जरूरत पड़ेगी, कौन सी स्टाइल है, पुरानी स्टाइल है ये।
ठीक है ना। ये बात मालूम है क्या लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है जी। अच्छा मालूम है आप लोगों को, ठीक है ना। और ये क्या लिखा है, नव है। क्या है ये, नव। एक ये है, ठीक है ना। एक क्या है, ये है, ये वन। अच्छा सामने क्या लिखा है बताओ, 900, 910 है। देखो चलो अब यही बात हो रही है। हाँ चलिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, चलो एक बार 1 2 3 4 पढ़ा देते हैं। ये क्या है, 2 3, ठीक है ना। 5 को भी देख लीजिए कैसा दिखता है। ये क्या है, ठीक है। और ये क्या है, अब 6 ना बोल देना, ठीक है ना। फिर ये क्या है, और ये क्या है, और ये तो देख लिया आपने, क्लियर है। चलो कई बार क्या होता है, जो जिनके पास जमीन वगैरह की जानकारी है, तो उनमें अब तो लेटेस्ट में क्या हो गया है, जो जनरली हम लोग नंबर इंग्लिश वाले पढ़ते हैं उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इसके पहले जो कॉपी बना के दिया करते थे पटवारी साहब लोग, उसमें क्या क्या लिखा रहता है, जैसे लिखा है 456, और हम उसको पढ़ के आ रहे हैं 457। दे दिए यही सामने रखा है, उसके डेस्क में रख दिए। तो ये बात समझ में आई। चलो जो भी तारीख थी वो हमने कर दिया। एक प्रॉब्लम और आती है, मैं बता दे रहा हूँ। अलग 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 फॉन्ट का जब आप इस्तेमाल करते हैं, ये करोगे भरोसा नहीं होगा, करोगे तब पता चलेगा। अलग अलग फॉन्ट का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कई बार क्या होता है, वो लिखोगे आप 20 लेकिन लिखाएगा 30। क्यों, क्योंकि 2 को वो 3 अज्यूम करता है। ऐसा होता है कुछ फॉन्ट में होता है। कहाँ पर, कृतिदेव में ही सबसे लास्ट वाले जो फॉन्ट होते हैं, ठीक है ना, उनमें अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ज्यादातर उसमें प्रॉब्लम में आती है। इसलिए चेंज करने के बाद भी आपको क्या करना है, उसको चेक करना कि हमारा जो लिखा था वही लिखा है, कहीं दूसरा तो नहीं लिख गया, ठीक है। और यहाँ पर जो हिंदी वाले लोग परेशान हो जाते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता। हमारे किसी के आपने लिख दिया 27 जनवरी को तो कार्यक्रम है, और 26 जनवरी को आ गए, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, होगी। कार्यक्रम कितने तारीख को था, 27, और 26 को आ गए। अब मान लीजिए आपने 27 को कार्यक्रम रखा था या 26 को रखा था, और 27 को आ गए, तो भी नुकसान हो जाएगा। पता चला अगले दिन पहुंच रहे हैं, नुकसान होगा ना। तो कुल मिला के हमको इस बात का ध्यान रखना है। अब ज्यादातर नंबर कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हम लोग अब रोमन नहीं है वो, ठीक है ना। यूं कह सकते हैं कौन सा है, इंटरनेशनल फॉर्मेट अब हो गया अभी, 1 2 3 वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 140 ना करके 160 कर दीजिए, ये आपका समस्या दूर है। एक नया फॉन्ट भी आपको पता चल गया, 160 भी अच्छा दिखता है। जनरली हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे, त्रुटिदेव 500, त्रुटिदेव 10, या फिर अब्बासी 18, अब्बासी A9, यही इस्तेमाल किया करते थे ना। तो अब हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रुटिदेव 160 का भी इस्तेमाल। क्लियर है बात सबको। चलो ठीक है, ये काम भी हमारा हो गया। अगला काम बचा है ये, जिसकी शादी जिसके साथ। ये भी एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, बोल रहे भैया हमारा तो नाम ही नहीं है, हम बारात न जाएंगे, जाओ। सिलेक्ट किया आपने, ठीक है ना। इनका भी फॉन्ट हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो अगला काम क्या था हमारा, फॉन्ट तो चेंज करेंगे ही। चलिए अलाइनमेंट की भी बात करेंगे अपन, ठीक है ना। इंडेंट की भी बात करेंगे। ये हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, पहले इनका हम फॉन्ट चेंज कर दें, नीचे से चेंज कर दें, ठीक है ना। रुद्रदेव 160, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। नाम थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट को चेंज कर देंगे। वो लिखा सही ना है, ये ना सोचना। अब आप गलत पढ़ रहे हैं तो उसकी गलती है। हाँ ठीक है।
चल जो भी है। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी देखो, देख देख के बहुत सारी चीजें सीखना है अपन लोगों को। देख देख, ठीक है ना। आप वीडियो वगैरह देखते रहते हैं ना, वीडियो में कई बार नीचे क्या रहता है, किसी के नाम लिखा रहता है, बड़ा अच्छा उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखा करिए, उससे अपने को क्या करना सीखना है यार। ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। ये क्या था, अलग अलग फूल पत्तियां हैं, अलग अलग फूल पत्तियां हैं, ठीक है। देखें जरा, अलग अलग है कि इकट्ठा है, ये इकट्ठा है इसमें, ठीक है ना। लेकिन आप बना सकते हो कि नहीं, पहले बताओ। ये बॉर्डर ले लेंगे अपन, ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे अपन, ये पत्तियां है ना, एक बार ऊपर साइड कर देंगे, एक बार बन जाएगा हमारा, बन जाएगा ना। तो ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कंट्रोल जीरो कर दिया हमने, हमारा काम हो गया यहाँ तक का, ठीक है। आगे हम लोग बात करना था किसके बारे में, इंडेंट के बारे में। किसके बारे में, इंडेंट, इंडेंट टैब। ये आपका वर्ड में भी था, वर्ड में भी था, आपको याद हो या ना याद हो बात अलग है। हम आ जाते हैं थोड़ा सा दूसरे पेज में, किसमें, दूसरे पेज में, ताकि नई तरीके से बात हम कर सके। ये हमने कुछ नया पैराग्राफ लिया, ओके। सिलेक्ट किया आपने, जाना कहाँ है हमें, टाइप के अंदर इंडेंट में जाना, कहाँ जाना है, क्लिक किया आपने, ये इस तरह से आपको सामने क्या आ जाएगा, एक स्केल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्केल। तो ठीक है भाई, आप जितने भी जितने भी स्केलिंग में उसकी पोजीशन रखना चाहते हैं, उतना नंबर यहाँ दे दिया हमने, दे दिया 2 इंच, इंटर कर दिया, क्यों नहीं चेंज हुआ। टाइप में गए, इंडेंट में गए, ये हो गया। फिर से देखिए बताते हैं, इंटर किया अपन ने, टाइप में गए, इंडेंट में गए, यहाँ से ये पोजीशन 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको आप जहाँ पर शिफ्ट कर देंगे वहां पर आपको क्या हो जाएगा, वो टैब पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ छोड़ दिया आपने और ओके कर दिया, तो अब क्या करेगा, यहीं से लिखेगा। ये आपने सेट किया था ना वर्ड में, कि हम जहां से कर देंगे, इंटर करते जाएंगे तो उसके नीचे ही आएगा, किया था ना आप लोगों ने। तो वही काम हम यहाँ से कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर फिर से पीछे लेके आना है, फिर से पीछे लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत। क्लियर है बात, ठीक है। आगे देखिए। टाइप के अंदर अगला हमें मिलता है, क्या मिलता है, कैरेक्टर की बात हो गई, पैराग्राफ की थोड़ा बात कर लेते हैं। पैराग्राफ में क्या है, अलाइनमेंट वगैरह अगर हम सेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, देखिए इंडेंट दिया हुआ है, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। अलाइनमेंट दिया है लेफ्ट, ये जानते हैं क्या होता है, बाएं तरफ से लिखना है तो बाएं तरफ, राइट करना है तो राइट, सेंटर करना है तो सेंटर, ये सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, पैराग्राफ से संबंधित चीजें हमें यहाँ पर भी मिलती है, कहाँ पर, ये जो हमारा कंट्रोल पैलेट है, यहाँ से भी हम पैराग्राफ से संबंधित चीजें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, ये हम चाहते हैं क्या, राइट साइड से लिखावट चालू हो जाए, लेफ्ट साइड से जनरली हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो राइट साइड से चाहते हैं तो क्या करेंगे अपन लोग, ये हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद हमें कहाँ जाना है, ये सेंटर किए तो सेंटर हो गया, लेफ्ट किए तो लेफ्ट हो गया, जस्टिफाई कर दिया हमने। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लास्ट वाले से क्या होता है,
एक चीज नोटिस करिएगा आप लोग, ठीक है ना, विशेष तौर से ध्यान दीजिए। जब आप बाएं तरफ से लिखते हैं तो बाएं तरफ बराबर रहता है, दाएं तरफ आगे पीछे होता है। तो जैसे कोई शब्द बड़ा है, कोई शब्द छोटा है, तो उसको छोड़ देते हैं या फिर आधा करके नीचे लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं ना अपन लोग। और जब राइट साइड से लिखते हैं तो राइट साइड प्रॉपर रहता है, लेफ्ट साइड आगे पीछे रहता है। ऐसा होता है नहीं होता है। और जब सेंटर से लिखते हैं तो क्या होता है, सेंटर एकदम फिक्स रहेगा, दोनों तरफ आगे पीछे हो सकता है, ऐसे रहता है। लेकिन लास्ट में अगर आप कर देंगे कैसा, ये नाम तो याद नहीं है सर, जस्टिफाई कहलाता है ये क्या करेगा, दोनों तरफ बराबर कैसे रखेगा। आप देख लीजिए, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, चाहे उसके लिए इसको गैप ही क्यों ना करना। पेपर न्यूज़पेपर कभी न कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ते होंगे। कभी कभी जैसे देव तालाब लिखा है तो देव तालाब लिखने के लिए उनके पास जगह ज्यादा है लेकिन देव तालाब छोटा। रीवा लिखना था हमको, या मनगवा लिखना था, तो मनगवा में क्या हुआ, 4 शब्द हैं या 4 कैरेक्टर हैं, लेकिन उसके पास थोड़ा सा जगह ज्यादा बच रहा था, तो उन्होंने वो क्या करेंगे, माँ फिर स्पेस ना फिर स्पेस ग फिर स्पेस, ऐसा लिखा होता है, ऐसा देखा है हमने कभी। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, जस्टिफाई कर दोनों साइड क्या कर रहा है उसको बराबर कर। बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। इसी के अंदर अगर हम देखें टाइप के अंदर ही जो चीजें हम एक प्लेट के अंदर, एक पैलेट के अंदर सारा काम मिल जाता है, वो हमें मेनू वाइज मिल रहा है। क्या मिल रहा है देखिए, अलाइनमेंट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। दिया हुआ क्या, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, जो भी बात करें तो वही चीजें, लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, सेंटर से करना है, या जैसे भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या फोर्स जस्टिफाई कहलाता है ये। तो अभी बात कर रहे थे ये क्या है, ये फोर्स जस्टिफाई, फोर्सली उसने क्या किया है, दोनों तरफ की चीजों को बराबर कर दिया है। अच्छा, इन चीजों की जरूरत जनरली हमें कहाँ पड़ती है, जब हमको किसी टेक्स्ट की या किसी पैराग्राफ की क्या करना है, जो अलाइनमेंट को है सेट करना है, यानी राइट साइड लिखना है तो राइट साइड बराबर रहे, लेफ्ट साइड चाहे जैसा रहे। ज्यादातर आप लोगों ने शादी कार्ड में इन चीजों को देखा होगा। जैसे यहीं पर देख लीजिए आप, ये जो लिखा है आपने, ये बाएं तरफ से शुरू हो रहा है इसलिए बाएं तरफ अलाइनमेंट है। और अगर इसको चाहते हैं हम राइट साइड से, तो लिखावट में क्या हो जाता है देखिए, राइट साइड में कर देते हैं, इधर साइड फिट हो गया। सही बात है ना, लिखा सही है नाम, नाम कोई गलत हो बताइए, सही लिखा है ना, लेकिन अलाइनमेंट क्या हो गया इसका, राइट हो गया। क्या हो गया, राइट। ठीक है ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, अब यही चीजें जैसे कई बार हमने देखा, स्वागताकांक्षी, दर्शनाभिलाषी और विनीत वगैरह रहता है, तो विनीत राइट साइड रहता है, तो विनीत की चीजों को क्या करते हैं अपन, ये हमने विनीत की चीजों को दाएं तरफ से अलाइनमेंट कर दिया, तो ये बुरा नहीं लगेगा। पर अगर हमने इनको इधर रख के इधर साइड से अलाइनमेंट, अच्छा लगेगा क्या, इनको क्या करना पड़ेगा हमें, सेलेक्ट करके और अलाइनमेंट क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट। ये लीजिए अब अच्छा लगने लगा। दोनों चीजें क्लियर हुई। ठीक है, और बीच में अगर रहते कोई और तो स्वागताकांक्षी रहते था, हो सकता था ना, तो उनको क्या करते फिर अपन, सेंटर करते, ठीक है ना, चूंकि ये दोनों में ही अच्छे नहीं लगेंगे, ना लेफ्ट में ना तो राइट में, तो क्या करना पड़ेगा इनके लिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए और यहाँ से क्या कर दीजिए। बात समझ में आई। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। क्या बोले हैं आप, जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सेलेक्ट कर लीजिए, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या किया हमने, टाइप में गए, अलाइनमेंट में गए, ये जस्टिफाई हो गया, लेफ्ट ही जा रहा है, फोर्सली कर देते हैं, टाइप में गए अपन, अलाइनमेंट में, ये लीजिए, हर लाइन को इसने क्या किया, दोनों तरफ बराबर बराबर जगह
दिया है। ठीक है, तो इस तरह से फिर जरूरत जनरली बहुत कम पड़ती है। ठीक है, तो दिया है, बोलता है मैं कंप्यूटर हूँ, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा। ठीक है ना, जो हुक्म मेरे आकाश। ठीक है, अब आप ऑपरेटर हैं, जो बोलोगे उसको करना पड़ेगा, करेगा वो। अब इसको नॉर्मल करते हैं अपन। ठीक है, टाइप में गए, स्टाइल अलाइनमेंट और लेफ्ट, ये सेंटर था ना हमारा, सेंटर कर दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। टाइप के अंदर बात आती है स्टाइल, किसकी? स्टाइल से भी आप परिचित हैं क्या? बॉडी टेक्स्ट है, कैप्शन है, हैंडिंग है, हेडिंग है, ये थोड़ा सा साइज वगैरह हमारे क्या हो जाते हैं, पहले से बाय डिफॉल्ट सेट है इनके। पहले से क्या है, ये सेट है। इनका इस्तेमाल जनरली ये रहता है, जैसे दिमाग में हमारे फीड है कि हमारी ये साइज चाहिए, उसी साइज में, और हेडिंग से आ जाएगी। आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कहाँ किया है? वर्ड में स्टाइल के अंदर किया है। उसमें क्या रहता था, फॉन्ट की भी अलग स्टाइल रहा करती थी, फॉन्ट की साइज की भी अलग रहा करती थी। बाय डिफॉल्ट सेट है, हम उसके ऊपर ले जाते थे, अगर पसंद है वो स्टाइल वो कलर तो हम उसको अप्लाई कर देते, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते थे। यही करते थे ना। तो हमको क्या करना है, अगर पसंद है तो करिए, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हम छोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये पैराग्राफ लिया आपने, सेलेक्ट किया, और उसके बाद क्या करना है हमें, टाइप के अंदर स्टाइल में बॉडी टेक्स्ट कर दिया है। ये लीजिए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वाले फॉर्मेट के अंदर इतने फॉन्ट का नाम सेट है, फॉन्ट की साइज सेट है, और फॉन्ट की स्टाइल सेट सब सेट है। पसंद है तो करो, नहीं पसंद है तो ना करो। तो नहीं पसंद है तो मत करो। ठीक है ना, बैक भी नहीं होगा। चलो दूसरा भी करके देख लेते हैं, जब यहीं तक आ गए हैं तो। स्टाइल के अंदर हमने ये कर दिया, इसे पहले से सेट है, फॉन्ट की साइज ये रहेगी, बोल्ड रहेगा कि इटैलिक रहेगा कि नॉर्मल रहेगा, क्या रहेगा, ये सब सेट है। ठीक है, पसंद है तो करो, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा काम किया जा सकता है। अगला क्या है हमारे पास, डिफाइन स्टाइल। स्टाइल में ही हो रहा है ना। स्टाइल में क्या हो रहा है, इतने स्टाइल दिए हुए हैं। आपने देखा कि क्या हुआ, पहले से फॉन्ट की साइज दिया हुआ है, पहले से फॉन्ट का नाम दिया हुआ है, पहले से उसने जो भी प्रॉपर्टी होती सब दिया हुआ है ना। अब अगर हम क्या करते हैं देखिए, टाइप में गए, डिफाइन स्टाइल में गए, अब अपने से नई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो कर लो भाई, नई न्यू में चले जाओ, यहाँ दे दो जो भी नाम देना चाहते हो। न्यू स्टाइल, नेक्स्ट स्टाइल, ये जो भी चीजें कैरेक्टर में जाके इसकी सेटिंग कर दीजिए, क्या हो जाना चाहिए। चलो प्रोसीड कर देते हैं। मतलब अगर हमने बताया ना, न्यू स्टाइल में क्या पहले से सेटिंग रहेगी कि फॉन्ट हमारा ये हो जाएगा, फॉन्ट की साइज हमारी ये हो जाएगी, या जो भी बोल्ड हो जाएगी, इटैलिक हो जाएगी, एक बार में ही आप सारा अप्लाई हो जाएगा, तो टाइम हमारा कम लगेगा ना। लेकिन वो तब की बात है जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, सारी चीज पहले से टाइप कर लिया, एक बार में हमने स्टाइल अप्लाई कर दी, तो सारा टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नॉर्मल फॉन्ट में हमारा जैसा चाहते हैं स्टाइलिश वैसा हो गया। तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको करके देखिएगा, बहुत सारी सेटिंग करना पड़ेगा। ये लीजिए, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, टाइप मेनू कंप्लीट होता है। अब आप लिख लीजिए, लिखिए। कुछ लिखा है आपने इसमें? कुछ में नहीं लिखा है?